हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफर तक पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि MACP क्या होता है। दोस्तों अगर आप किसी एसएससी या रेलवे या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि टाइम टू टाइम पे कुछ लोगों की जो है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है। अगर प्रमोशन नहीं होती है तो उनका लेवल जो है वो बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल्स जानेंगे कि वो क्या होता है, कब से लागू हुआ दोस्तों, और ये कब कब होता है, कितने सालों के बाद जो है ये फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। ये जो है दोस्तों मॉडिफाइड मॉडिफाइड एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम इसे बोला जाता है दोस्तों। MACPS मॉडिफाइड एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए प्रमोशन और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का स्कीम है। ये स्कीम 1 सितंबर 2008 से लागू हुई है थी, जिसमें एस्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम को रिप्लेस किया गया था। दोस्तों ये एक प्रमोशन और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का स्कीम है। MACPS जो है ये प्रमोशन और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए किया जाता है। ये जो है आपका 1 सितंबर 2008 से इसे लागू किया गया था। इसके पहले एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन था, अभी जो है मॉडिफाइड एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम अब जो है लागू कर दिया गया है। तो क्या है इसकी खासियत, तो ये देखिए मेन फीचर MACP की हम लोग जानेंगे। तो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है इसमें एम्प्लॉय को 10, 20 और 30 साल की सर्विस के बाद तीन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं। एक 10 साल के बाद, एक 20 साल के और एक 30 साल के बाद उनको तीन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है। यदि किसी एम्प्लॉय को इन टाइम पीरियड में रेगुलर प्रमोशन नहीं मिलती तो उसे हायर ग्रेड पे दिया जाता है। जैसे कि कुछ पोस्ट में होता है कि उनको प्रमोशन कोई कुछ नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पॉइंट्समैन है तो पॉइंट्समैन ही रहेंगे। अगर उन्होंने कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर नहीं किया तो पॉइंट्स में नहीं रहेंगे, तो उनको जो है रेगुलर प्रमोशन कुछ भी नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि उनको हायर ग्रेड पे दे दिया जाता है। जैसे कि अगर वो ग्रेड पे जब उनकी ज्वाइनिंग होती है तो उनका लेवल 1 होता है दोस्तों। तो जब उनकी 10 साल के बाद प्रमोशन होगी तो उन्हें लेवल 2 कर दिया जाएगा, जो कि 1900 ग्रेड पे होता है। लेवल 1 1800 ग्रेड पे होता है। फिर 10 साल के बाद उनको 1900 ग्रेड पे में प्रमोशन कर दिया जाएगा। जब रेगुलर प्रमोशन नहीं होती है दोस्तों तो तब ये MACP जो है इफेक्ट में आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रमोशन पे बेनिफिट क्या है इसका। देखिए MACP के तहत जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलती है उसमें नेक्स्ट हायर ग्रेड पे दिया जाता है। ओके दोस्तों, इसके तहत जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है ना उसमें जैसे कि मैंने बताया आपको कि नेक्स्ट हायर ग्रेड पे आपको मिलेगा। जैसे कि स्टेशन मास्टर कोई है तो उनकी ज्वाइनिंग होती है लेवल 6 में, 4200 ग्रेड पे है। उनको जो है लेवल 7 में प्रमोट कर दिया जाएगा दोस्तों, जो कि क्या होता है 4600 ग्रेड पे का होता है। तो इस तरीके से 10 साल के बाद फिर उनको लेवल 8 में, फिर 10 साल के बाद लेवल 9 में प्रमोट कर दिया जाता है। तो ये जो है MACP के तहत ये चीज़ें फायदा मिलती है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको ये बेनिफिट मिलता है। ये एक्चुअल प्रमोशन नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें कोई आपकी पोस्ट जो है चेंज नहीं होगी, काम आपको वही करना होता है। सिर्फ इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट जो है आपकी जो सैलरी है वो आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी, उसमें फाइनेंशियल गेन जो है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा। तो फाइनेंशियली बेनिफिट मिलता है इसमें। प्रमोशन में कोई चेंजेस नहीं होता, प्रमोशन नहीं मिलती है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, एम्प्लॉय का सर्विस रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए। मीन्स आप देखते होंगे कि 10 साल के बाद भी किन्हीं किन्हीं का नहीं होता है जो MACP के तहत उनका हाई ग्रेड पे में ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि होता क्या है कि उनके ऊपर कुछ डायरेक्शन लग जाते हैं, उनके ऊपर कुछ अगर मान लीजिए कि कोई पेनल्टी लग गया तो उसके वजह से उनकी जो प्रमोशन को थोड़ा सा डिले कर दिया जाता है। जब वो पनिशमेंट पूरी हो जाती है तो फिर से उनका जो है वो जो नेक्स्ट हायर ग्रेड पे में उनकी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दोस्तों।
तो ये एमएससीपी के बारे में था। और फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देखिए ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के लिए लागू होती है। आपको पता है कि एक डिफेंस होता है, एक सिविलियन होता है, तो ये जो है एमएससीपी वाला जो प्रोसेस है ये आपको सिविलियन एम्प्लॉय के लिए होता है। जो डिफेंस पर्सनल हैं, जो डिफेंस एम्प्लॉय हैं, उनके लिए अलग एसीपी स्कीम होती है दोस्तों। डिफेंस के लिए अलग पूरा प्रोसेस होता है। नो इफेक्ट ऑन रेगुलर प्रमोशन, देखिए एमएससीपी स्कीम का रेगुलर प्रमोशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर किसी एम्प्लॉय को रेगुलर प्रमोशन नहीं मिली तो एमएससी अपग्रेडेशन एप्लीकेबल मिल जाए तो एमएससीपी अपग्रेडेशन एप्लीकेबल नहीं होती है दोस्तों। अगर किसी एम्प्लॉय को जैसे कि रेगुलर प्रमोशन उनको मिल जाती है, प्रमोशन जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई जेई है, उनको एसएससी में प्रमोशन मिल जाता है, तो उनको फिर एमएससीपी अपग्रेडेशन जो है एप्लीकेबल उन पर नहीं होगा। जैसे कि आपके डिपार्टमेंट में ही होगा कि आपको रेगुलरली आप देखते होंगे कि 3-4 साल के बाद उनकी प्रमोशन होती जाती है, वो अपने से हायर पोस्ट पे, उससे हायर पोस्ट पे प्रमोशन होती जाती है, तो फिर उस केस में एमएससीपी जो है इफेक्टिव नहीं होगा, लागू नहीं होगा दोस्तों। एमएससीपी स्कीम का मकसद ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय को डिपार्टमेंटल प्रमोशन नहीं मिलती तो भी उसके सैलरी और कैरियर ग्रोथ में रुकावट ना आए दोस्तों। तो अगर किसी, आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन ना के बराबर है, तो वहाँ पे उनकी सैलरी और कैरियर ग्रोथ में कोई भी रुकावट ना आए, इसके लिए एमएससीपी को दोस्तों 2008 में इम्प्लीमेंट किया गया था। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।